हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में अपनी बात हुई थी डोमेन फाइंडिंग पे, है ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन। तो आज हम थोड़े से और डोमेन के क्वेश्चन करते हैं, देन हम जंप करेंगे रेंज फाइंड करने पे। फंक्शंस का रेंज कैसे निकालते हैं ना, रेंज पर अपनी चर्चा हुई है शुरुआत में थोड़ी सी कि रेंज क्या होता है, लेकिन फाइंड कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन का रेंज, वो हम सीखेंगे आज। तो फटाफट चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं डोमेन के, मैं करता हूँ उनको, स्टार्ट करते हैं। लिखना क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका डोमेन हमें लिखना है। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। तो देखो, बेसिकली दो फंक्शन है, प्लस साइन है, प्लस साइन की वजह से बीच में दीवार खींच जाएगी, है ना, बीच में दीवार डाल दो। फिर ये क्या चाहेगा, इसको रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है मतलब ये चाहेगा कि अंदर वाला फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, और ये क्या चाहेगा, इस पर भी रूट है, ये चाहेगा कि साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इसके टुकड़े भी हो जाएंगे, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते थे, इनइक्वलिटी की फॉर्म में आ गया, फैक्टर कर लिया हमने, है ना। तब हम करते थे मेक एक्स पॉजिटिव, यानी कि एक्स को आगे रखना होता है। तो एक एक्स को आगे रखने का मतलब है इसमें से माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स आगे आएगा। तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इधर कुछ दिक्कत नहीं, एक्स को आगे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस माइनस की वजह से ये इनइक्वलिटी पलट जाएगी। तो x माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। देन आप नंबर लाइन लगा लोगे, है ना भाई। इसके लिए नंबर लाइन लगाओगे तो कहाँ कहाँ पॉइंट है, -4 पर है और 4 पर है। साइन दे दोगे प्लस माइनस प्लस, है ना, क्योंकि ऑड डिग्री ब्रैकेट्स हैं। देन कहाँ रहना चाहता है, अंदर अंदर, तो अंदर अंदर, यानी कि इस वाले के लिए x आपका चाह रहा है कि -4 to 4 क्लोज रहे। क्लोज क्यों भाई, क्योंकि इक्वलिटी का साइन था उधर। अब हम आगे देखते हैं साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या कहानी है। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब साइन एक्स ऊंचा रहेगा एक्स एक्सिस से, याद आया? इसको हम समझते थे एक्स एक्सिस, याद आए, एक्स एक्सिस, यानी कि साइन एक्स कहाँ ऊंचा है, एक्स एक्सिस से या बराबर है एक्स एक्सिस के। तो देखो क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार ग्राफ आ रहे हैं। अब ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है। तो भाई इस वाली इनइक्वालिटी के लिए हमें चाहिए कि साइन एक्स कहाँ ऊंचा है एक्स एक्सिस से और बराबर भी है एक्स एक्सिस। तो देखो भाई, इतना पोर्शन ऊंचा है एक्स एक्सिस से और बराबर भी है, ये इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हमारा x क्या आएगा, देखो ये होता था 0, ये होता था पाई, ये होगा माइनस पाई एंड दिस इज -2 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंटरवल आ रहा है 0 से पाई में आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि x -4 से 4 तक लो, सिर्फ x -4 से 4 तक की बात करो। तो -4 से 4 कहाँ तक मिलेगा x, पाई होता है 3.14। देखो दोनों को मिलाएंगे, अब इसके हिसाब से इतना आएगा, उसके हिसाब से x सिर्फ लेना है -4 से 4, इतनी ही x की बात करनी है हमें, वरना ये नाराज हो जाएगा। तो ये 3.14, 4 कहीं -4 कहीं या 4, आप समझो 4 कहीं यहाँ आएगा क्या, ये 0.4 होगा क्या। और इसी प्रकार -4 कहाँ होगा, -4 माइनस पाई और ये -पाई 3.1 कहीं थोड़ा सा इसके आगे आएगा, है ना भाई, इसके आगे। तो यहाँ पर कहीं -4 होगा, यानी कि बस इतने ही x के लिए वो चाहता है कि आप बताओ। तो अब इतने x के लिए कितना फंसा आपका, इतना पोर्शन फंस गया पूरा। -4 से 4 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो लिया जाएगा, तो बस इतना, क्योंकि इतने पर हम कट कर देंगे। -4 से 4 तक ही हमें फ़ोटो देखनी है उसके कि उतने में x कितना आ रहा है। तो कितना आएगा, लगभग ये यहाँ से पॉइंट से आएगा, तो ये पॉइंट है -4। तो हम डोमेन जब लिखेंगे तो -4 से पाई और फिर 0 से पाई। तो कैसे लिखेंगे, x लाइज -4 पर क्लोज है, तो -4 से पाई पर भी क्लोज है। ठीक है, पॉइंट लिया जाएगा, इक्वल टू लिया लगा इधर, यूनियन, ठीक है, 0 to पाई। तो बस इतना ही इंटरवल आपका आंसर में आएगा। बोलो समझ में आई बात है? ठीक है, ठीक है, -4 से पाई, 0 से पाई, क्लियर है? तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल दे दो, डोमेन ऑफ डोमेन when function is defined in particular interval, when function is defined in particular domain, in particular interval, ठीक है, हेडिंग दे दो ये इसमें क्या है कि कुछ इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि भाई हमारा फंक्शन जो है इसमें इस इंटरवल में डिफाइन है, तो आप इस फंक्शन की डोमेन बताओ, ठीक है ना। देखो कैसे क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझ में आएगा, आसान है। राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1, then domain of f of tan x is क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कुछ इस तरह है। then domain of f of x is f of tan x is, ठीक है, ये बात कह रहे हो, तो हमें इसका डोमेन चाहिए, देन डोमेन ऑफ f of tan x। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो इसमें एक लाइन बोली गई है, ये अगर कोई बोल दे, स्टार लगा के लिखना, अगर कोई बोल दे कि एफ एक्स इज डिफाइंड, ये लाइन अगर कोई बोल के भाग जाए, डिफाइंड इन ए टू बी ऐसे इंटरवल, या कल को क्लोज हो तो क्लोज और ओपन का मतलब आप समझते हो। एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए टू बी, इसका मतलब क्या है इस पूरी लाइन का? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स का जो एक्स है वो ए से बी में है, लाइज इन ए टू बी, ये इस पूरी बात का मतलब होता है, ठीक है भाई, ये इस पूरी बात का मतलब है। मतलब कोई ऐसी लाइन लिख दें कि एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए टू बी, ओपन हो क्लोज हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अगर कल को यहाँ पर क्लोज होता तो मैं इक्वल लगा देता इधर, वो तो अपनी बातें पुरानी है ना, वो चीज़ें साथ में चलेंगी। तो इस क्वेश्चन में भी सेम कहानी होगी, इस बात का मतलब ये निकलता है, ठीक है, बस इतना समझो। तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1 का मतलब है कि उसका जो एफ एक्स है उसका एक्स 0 to 1 में लाई करेगा, है कि नहीं। लेकिन पूछा आपको क्या क्या है, एफ ऑफ tan x है ना भाई, एफ ऑफ tan x। चलो फिर एफ ऑफ tan x की बात करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन करने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि एफ एक्स, हमें लिखा है कि एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1। इस लाइन का मतलब हमने निकाला कि इट मीन्स कि इसका x लाई करेगा 0 to 1 में, है ना भाई। अब हमें पूछा क्या क्या है, अब हमें डोमेन चाहिए, डोमेन चाहिए f ऑफ tan x का, है ना भाई, डोमेन चाहिए f ऑफ tan x का। इट मीन्स आज x की जगह कौन आया, इसमें x की जगह कौन आया, tan x आया क्या। इसमें अगर x की जगह tan x आया तो यहाँ पर भी tan x पड़ जाएगा, ऐसे। नहीं समझे, कितने लोगों को समझ में आई बात। यहाँ पर भी x की जगह tan x पड़ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद आप सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके लिए जो x आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब tan है इधर उधर, तो क्या करोगे, तो ये कितने पर होता है 1 tan π/4 ना, या इधर उधर tan को हम शिफ्ट करेंगे तो इधर x बचेगा, इधर जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, इधर जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0, और ये tan इनवर्स ऑफ 1 कितने एंगल पे होता है π/4 है ना, 1 कितने पर होता है π/4 पे ना, और इधर 0 किस पर होता है 0 पर। तो इट मीन्स x विल लाई ओपन 0 to π/4, ठीक है, ये हमारा आंसर है। बोलो किसी को दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में। जैसे अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं, राइट नाउ नेक्स्ट। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड, if f(x) is defined
in closed -3 to 2, then domain of f of mod of ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मॉड इस तरह से, ठीक है ना। क्वेश्चन को जानबूझकर टफ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप तो समझते हो कि टफ तो है नहीं कुछ भी, है ना, कुछ भी टफ नहीं होता। तो बस सिंपल सी बात है, इसका मतलब अब तो आप डायरेक्ट चल सकते हो। इसका मतलब कोई भी अगर ऐसा बोल के जाता है कि अगर एफ एक्स इज डिफाइंड इन -3 to 2, इसमें इसका x इसमें लाई कर रहा है, अब x की जगह कौन ट्रांसफॉर्म हो गया, इसकी जगह पूरा का पूरा ये बैठ गया, तो अब ये आदमी इसमें लाई करेगा, ठीक है ना, ये आदमी इसमें लाई करेगा, तो बस वही आंसर होता है। तो मैं क्या करूँगा, तुरंत मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x और जो मॉड लिखा है ये, इसको उठा के किस में रख दूँ मैं, -3 to 2 में रख दो भाई, चलेगा। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस मॉड हटाना है। मॉड कैसे हटाते हैं बताओ, मॉड कैसे हटाते हैं। तो पहली चीज़, मॉड हटाने की पहली चीज़ कि देखो भाई ये तो फालतू का ही है, ये नेगेटिव आदमी, ये पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू तो होता ही नहीं नेगेटिव के, है ना, तो इग्नोर करेंगे ये चीज़, है ना, इग्नोर करेंगे। तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है सिर्फ वो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 2 वाला है ना भाई, लेस देन इक्वल टू 2 वाला है। बोलो अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब मॉड है ये, तो मॉड को हटाने का तरीका इधर लेस देन इक्वल टू 2, तो बताओ कहाँ तक जाएगा। क्या करें, -2 से 2 पहुँचाएँ, है ना, -2 से 2 पहुँचेगा ये, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी मॉड के अंदर देखो, किसी भी मॉड के अंदर कुछ भी बंद हो, जैसे कल को यहाँ पर फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, ध्यान रखो ये चीज़ें छोटी छोटी, लेस देन इक्वल टू a आ जाए, और ये करते भी हो बेसिकली, तो इसका सॉल्यूशन होता है कि fx को आप उठा के पटक दो a और -a के बीच, वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखो, छोटी छोटी शॉर्टकट्स है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि अब जैसे ही मॉड खुलेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुरंत -2 से 2 में बैठ जाएगा। अब आपको सोचना है, ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी हमने की है, कैसे सोचना है कि ये तो भाई इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2, ये हमने पिछले किसी तो क्वेश्चन में किया था, लेस देन इक्वल टू 2, तो चाहो तो इसके लिए कई लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, वरना ऐसे ही समझ सकते हो तो ऐसे ही समझ जाओ। तो देखो कितने लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से छोटा आता है, तो एग्जैक्ट 2, हाईएस्ट 2 है ना, 2 से छोटा, तो 2 सोचो कितने का आ सकता है, 2.999 तक आ सकता है, यानी कि -3 ओपन तक, डायरेक्ट आंसर लिखूँ तो मैं 3 ओपन तक ले सकता है ये x, है ना, ये इधर का सेटिस्फाई रहेगा। अच्छा, -2 कब तक जाएगा, -2 तो पूरा क्लोज तक जाएगा, क्योंकि -2 के उधर तो नहीं जा सकते, तो -2 to 3 आपका आंसर आएगा। अगर किसको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका है, वो ग्राफ से भी समझ सकता है। आओ ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है, ये लिख लेना, मिटा रहा हूँ मैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो आदमी, है ना, टेक हेल्प ग्राफ, बाय ग्राफ से भी आप समझ सकते हो कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है। देखो ग्राफ सबको याद है, ठीक है, चलो, तो ग्राफ सबको याद है, कुछ ऐसे हुआ करता था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये पॉइंट कितना होता था बस बता दो, 2 1 0 एंड पीछे इस तरह और इस तरह, ये पॉइंट कितना होता था, -2। तो आपको अब जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को बंद करवाना है -2 से 2 में, और उसके लिए x ढूंढना है कि x में कहाँ से कहाँ दौड़ लगा रहा है। तो बस इतनी बात पूछूंगा कि ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा -2, और ये पॉइंट कितना होगा 3, बोलो ना। तो -2 से 2 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा हमने y में, तो डोमेन कितना जा रहा है, -2 से 3, तो यहाँ से भी देख सकते हो पूरा यहाँ से यहाँ तक भागेगा ये, और इतना, और इतने के लिए वो उस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सो आंसर इज x -2 to 3, ठीक है। ये चीज़ें आप समझो, थोड़ा सा ग्राफ पे थोड़ा और ध्यान दो, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ बनाने से लिखने से काम नहीं चलता है, थोड़ा उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी, है ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ।
है ना। जैसे अगला क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड in 0 to 1, then domain of f of e की पावर x प्लस f of ln mod x, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, आओ चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो फंक्शन आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। एक तो बारिश, सुबह से बारिश, पूरे दिन बारिश, कैसा माहौल चल रहा है, कैसा मौसम है कोल्हापुर का। चलो दिमाग लगाते हैं। तो एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1 का मतलब समझ गए कि एक्स इसका कहाँ लाई कर रहा है, 0 to 1 में, है ना भाई। अच्छा, प्लस साइन कर लगा के दो फंक्शन ऐसे लिखें, तो आप प्लस जब भी होता है तो आप क्या करते हो, दीवार खींचते हैं हम, है ना भाई, सिंपल सी बात। अब ये एक्स की जगह आया है और ये अब लाई करेगा इसमें 0 to 1 में, इट मीन्स आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि नहीं, पहली चीज़। अगेन इसके लिए अगर लिखना है तो इसका भी बोलेगा, मैं भी आज एक्स की जगह हूँ तो मेरा भी 0 to 1 में रखो, है ना भाई, रख देते हैं ln mod x 0 to 1, सही चल रहा है कि नहीं। अब सोचना है कि भाई e की पावर x आज बंद है 0 to 1 में, तो कितना x देगा ये, ln mod x बंद है 0 to 1 में, तो ये कितना x देगा, ठीक है भाई। कैसे सॉल्व करें, तो जाओ इधर सॉल्व कर सकते हैं। इसका ln को गिराएंगे, ln दोनों तरफ भागेगा तो mod x बाहर आएगा, तो है ना e की पावर 1 बनेगा, है ना, e की पावर 1, और इधर ln का बेस e होता है, e की पावर 0 मतलब 1, है ना, लिख देता हूँ एक बार, कंफ्यूज मत होना। तो mod x लाइज बिटवीन 1 to e। अच्छा, ये इंसान क्या कह रहा है, इसका समझते हैं, e की पावर x देखते हैं, है ना, समझते हैं कि क्या कर रहे हैं। वरना तो दो तरीके से देख सकते हो, ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। जैसे ग्राफ से देखना चाहो तो e की पावर x का ग्राफ ये रहा, ठीक है, e की पावर x का ग्राफ सबको पता है। ये पॉइंट कितना हुआ करता था, ये 1 होता है, ये 0 होता है। तो e की पावर x y में जब भी कोई फंक्शन होता है तो देखो वो y होता है, y होता है। तो y में 0 to 1 में कितना में भी बंद है, तो उसके लिए x कितना लिया जाएगा, तो इतना, ये दिख रहा है। तो इसके लिए अगर देखो तो x आएगा लाइज -∞ to 0, नहीं समझ, -∞ से 0 के लिए ये 0 to 1 में बंद होता है। या दूसरे तरीके से कोई समझना चाहे, ठीक है ना, इधर लिखता हूँ, दूसरे तरीके से कोई समझना चाहे तो उसको दूसरा तरीका भी है मेरे पास समझाने के लिए, कि आपको पता होगा e की पावर -∞ 0 होता है, e की पावर -∞ 0 होता है, यानी कि 0 की जगह e की पावर -∞ चिपका रहा हूँ। और e की पावर x और 1 कब होता है, जब e की पावर 0। तो जैसे e हटा दो सबका, या आप ड्राइंग्स में समझोगे, e हटा दो तो देखो -∞ से 0 जा रहा है, सेम। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग -∞ से 0, इसके अकॉर्डिंग 1 से e, और वो भी मॉड लगा के आया है। तो इसके लिए रस्सी फेंक लें हम, है ना, आओ। तो देखो mod x है टर्निंग पॉइंट 0, पहली रस्सी e की रस्सी फेंकेंगे तो e गिरेगी और -e पर गिरेगी। e से 1 छोटा होता है, 1 की रस्सी फेंकी तो 1 पर और -1 पर, कहाँ रहना चाह रहा है, ओपन में, दोनों रस्सियों पर ओपन है ना भाई, और बीच में रहेगा। बोलो सही बात है, ओके। अब इसको उस पर ओवरलैप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की बातें माननी है ना, समझौता करना होता है लास्ट में। तो -∞ से 0 तक जाना है, यानी कि -∞ यहाँ है, -∞ से 0 तक ही चलना है इसके अकॉर्डिंग। तो दोनों ओवरलैप कहाँ हो रहे हैं, -e to -1 में। तो आंसर क्या आएगा फिर, -e से -1, तो ये आंसर आएगा, यानी कि इतना इंटरवल। तो x विल लाई, ये आंसर है। तो बोलो डिफाइंड फंक्शंस का इस तरह अगर आता है तो कर पाओगे आप। 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, ठीक है। अगले आपको असाइनमेंट्स में भी मिल सकते हैं, हो सकता है सेम क्वेश्चन भी मिल जाए, तो समझ लो फिलहाल, है ना, कैसे करते हैं। डिफाइंड फंक्शन में कुछ नहीं, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा की उन्होंने, कि वो पहले ही बोल देते हैं कि इसमें डिफाइंड है तो इसका पता हो, है ना। अंदर कुछ भी रख सकते हैं, tan x sin x कुछ भी, ठीक है। तो अगली बात हमारी चली जाए, तो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, वो है हमारा रेंज। तो अब तक डोमेन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए, सारे तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। तुम्हारी अब हम बात करेंगे रेंज पे, तो हेडिंग दे दो रेंज। फिर से चर्चा शुरू होगी अपनी रेंज पर।
कि रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेंज। तो ठीक है, रेंज का मतलब तो समझ में आता है। बेसिकली इतने दिन हो गए रेंज रेंज रेंज, हम इतनी सारे रेंज बताए। रेंज का मतलब सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? रेंज का मतलब होता है ना, एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है फिर से लिख देता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑन वाई एक्सिस, है ना। यानी कि डोमेन के केस में हम एक्स एक्सिस पर देखते रहते हैं, और रेंज जब भी निकालना होगा तो हम वाई में देखेंगे कि फंक्शन कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। ऊंचाई बोला तो रेंज का मतलब होता है हाइट, हाइट ऑफ फंक्शन, है ना, ऊपर नीचे कितना गया। या फिर इसका मतलब आंसर भी होता है, क्योंकि वाई ही तो आंसर है, वाई ही तो आंसर है, तो आंसर भी होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, है ना, इट इज यानी कि, और दूसरी चीज़ रेंज ऑलवेज लाई इन कोडोमेन। कोडोमेन क्या चीज़ होती है वो आगे चल कर समझेंगे, या मैंने पहले भी बताया है कोडोमेन क्या होता है। रेंज हमेशा कोडोमेन में ही लाई करता है या उससे छोटा ही होता है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो रेंज, और तीसरी चीज़ क्या होती है, इट इज़ वैल्यू ऑफ वाई, इट इज़ वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। या फिर दूसरे शब्दों में, और फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बोलने का मतलब समझ रहे हो, डोमेन। जितने फंक्शन के लिए, जितने एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन होता है उसे ही हम डोमेन तो बोलते थे। फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इट इज वैल्यू ऑफ वाई, ऐसा भी समझो। देखो मैं हिंदी में इतनी सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। देखो भाई, रेंज का मतलब यह है कि जो आप डोमेन निकाल रहे हो उतने डोमेन के लिए जो रेंज आएगा, जो वैल्यू ऑफ वाई आएगी, वही रेंज होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रेंज के बारे में सब बेसिकली, अगर कोई पूछ बैठे कि रेंज क्या होता है भाई, तो रेंज के बारे में आप बता सको कि रेंज है क्या, है ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट में आप लिख लो मेथड्स टू फाइंड। तो हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड्स टू फाइंड रेंज, है ना, अलग अलग फंक्शंस के रहेंगे। तो पहला, ठीक है, पहली चर्चा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ट्रिगो फंक्शन में आप मुझे बताओ कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, उसका रेंज कितना होता है, -1 to 1। जब फंक्शन किसी चीज़ के अंदर बैठे वो ही रेंज होता है। कॉस एक्स का भी -1 to 1 होता है, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स की हद मैक्सिमम कितनी होती है, यानी है ना, -1 to 1 में ही बंद रहते हैं वाई में। अच्छा, लेकिन किसी दिन अगर किसी ने स्क्वायर कर दिया इनका, ध्यान से और चीज़ समझना, स्क्वायर कर दिया, मुझे आज स्क्वायर का चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ लाई करेगा। तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा मतलब मत सोचना कि इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर भी स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करोगे 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 के बीच में नहीं आता। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, यानी कि साइन स्क्वायर का एक्स का रेंज कितना होता है, इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स की भी, है ना। अच्छा, रेंज का एक और मतलब होता है, अगर कोई लिख दे रेंज, है ना, एक पॉइंट लिख लेना, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ रेंज, रेंज मतलब आर ऑफ ए टू बी, ऐसा। तो इसका मतलब ये भी एक निकलता है, ध्यान रखना, ये आगे चल के काम आएगा हमें, कि इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स की फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो है ए है, और एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बी है। इधर वाली जो वैल्यू होती है, जब कॉमा लगा के लिखते हो, ये मैक्स वैल्यू ली जाती होती है और ये मिनिमम होती है, ध्यान रखना। यानी कि रेंज क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। जैसे कि आप खुद ही सोचो, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि ये अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही वाई में बंद होता है, तो उसे ही रेंज बोलते हैं। अच्छा, स्क्वायर करें तो 0 to 1, ध्यान रखना, है ना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखना
कि कल को कोई फंक्शन आ जाए आपका, जैसे y इज इक्वल टू a sin x प्लस b sin x, b cos x, मतलब साइन कॉस एक्स के साइन कॉस में ऐसा कुछ रिलेशन करके आ जाए इसका, तो इसके लिए रेंज कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए जो हम रेंज लिखते हैं आर ऑफ एफ, याद करना फॉर्मूला, दैट इज लाइज बिटवीन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिब्बे में बंद करो। ठीक है, इसके लिए कैसे सर? एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल को कल को आ गया, कल को कोई आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स और आपसे बोला कि फाइंड रेंज, तो इसकी रेंज अगर निकालनी हो तो इसकी रेंज देखो साइन कॉस जैसा आया, तो इसकी रेंज के लिए इनके कोफिशिएंट को देखते हैं आगे a और b, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लो, उसके माइनस से उसके प्लस तक बंद होता है। तो यहाँ पर a कौन कितना है, 1 है, तो पहले लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, b कितना है, रूट 3 है, तो मैं सॉल्व करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कितना 3 और उसका रूट, तो उसका रूट तो कितना आया 2 आया क्या, यानी कि इसका जो रेंज होगा हमें पता है किसने के बीच बंद होगा, यानी कि इसका जो रेंज होगा है ना y विल लाई बिटवीन 2 एंड -2, है ना, यानी कि इट मीन्स इसको भी ऐसे ढंग से भी लिखा सकता है कि y लाइज बिटवीन -2 to 2, या दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो पूरा का पूरा फंक्शन sin x प्लस रूट 3 cos x विल लाई -2 to 2। ठीक है, y का मतलब फंक्शन होता है, इसका मतलब दूसरे ढंग से इसी चीज़ को लिखो अगर उस पॉइंट को, तो क्या लिखा जाएगा, इतना अच्छा मौसम होता है और बाहर घूम भी नहीं सकते हैं ना, फंसे हैं बाहर, घर में ही रहो। ठीक है, इधर देखो, उस चीज़ को मैं अगर अपने ढंग से और लिखना चाहूँ, जैसे y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x जो लिखा है ना, b cos x, तो इसका रेंज अगर आपने पाया, इसका रेंज लाई करेगा क्लोज लेंगे माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये याद करना है आपको, है ना, से आया कैसे है मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, कैसे आया, किसी के दिमाग में आएगा सर कैसे आया, बहुत छोटा सा एक सवाल है, बाद में समझाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, अभी याद कर लेते हैं। इट मीन्स रेंज इसका लाई कर रहा है इसके बीच में, इट मीन्स कि a sin x प्लस b cos x जैसे किसी की, कल को यहाँ पर साइन हो सकती, यहाँ पर साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि विल लाई क्लोज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि एक तरीके से ऐसे भी समझो, मैं और चीज़ें क्लियर करता चलता हूँ कि a sin x प्लस b cos x जैसा कुछ भी मिले, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a sin x प्लस b cos x जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा आती है इसकी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना, फिजिक्स में भी काम आएगा आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझ में आया, ऐसा हो सकता है। अगला चलता है, दूसरा हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री की ही बात कर रहे हैं अभी। यहाँ तक हो गई बात। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, आगे चलते हैं। a sin x प्लस b cos x, तो इस जैसे एग्जांपल आएंगे तो कर लोगे, मतलब उनका कोफिशिएंट लेना है a रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर का समझते हैं, या और फ्रैक्शनल पार्ट का तीसरा पॉइंट लिखो कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। इसका तो आपको रेंज डायरेक्ट पता था, इसका रेंज क्या होता था, बोलो कौन बताएगा, रेंज r होता था। अरे पूरा y एक्सिस में था ना भाई, पूरा फैला हुआ था, लेकिन ध्यान रखना, बट किसी दिन आपके दिन खराब हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंस जाए,
है ना, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंस जाए ऐसा a टू b में, ये हमने सीखा भी है वैसे, इनइक्वलिटी में भी सीखा था, फिर से देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी काउंट इंटीजर्स बिटवीन वी काउंट इंटीजर्स बिटवीन a एंड b, है ना, और इधर इंक्लूडेड है तो इंक्लूडिंग b, इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है ना, इंक्लूड किया इसलिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी दिन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंस गया, कुछ भी ले लो आप, क्या लिया है ना, या फंक्शन भी ले सकते हैं, किसी को उन्होंने फंक्शन लिया है बेसिकली, फंक्शन ले लो, तो फंक्शन लगा लो, कुछ दिक्कत नहीं, हम भी फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर बन, तो फिर तो y इज इक्वल टू ये है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर fx एंड ऑल्सो ग्रेटेस्ट इंटीजर fx आज आपका बंद है, मान लो 3 और इधर -1। तो फॉर रेंज, आपको रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर रेंज आप इनके बीच के काउंट करना है आपको इंटीजर्स, काउंट इंटीजर्स, वही आपके रेंज में आएंगे, काउंट इंटीजर्स। जैसे -1 और 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर फंस रहे हैं और इंक्लूडिंग ये, तो आपका जो रेंज होगा इस क्वेश्चन का, जो इसका रेंज होगा वो करली ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि सिर्फ इंटीजर आएंगे, सिर्फ -1 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और 3, ये इसका रेंज होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ पर इंटीजर लगता है तो भाई इंटीजर बनता है ना, तो यानी कि कितना भी अंदर हम fx को कुछ भी रख लें तो इनके बीच के इंटीजर से ही वैल्यू निकालेगा, है ना, आंसर जो आएगा वो इंटीजर से आएगा, तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, तो यही आपका रेंज बनता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ध्यान रखना है, ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलें। तो आज की कहानी में समझ में आया इतना, तो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, छोटा छोटा होमवर्क, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चौथा एक पॉइंट और कर देता हूँ जो बहुत ही हिंदी में है, ठीक है, और भी हम बीच बीच में सीखते रहेंगे रेंज निकालने के तरीके। तो चौथा पॉइंट जो है हिंदी में लिखूँगा, इसका मतलब समझेंगे, जिसे रेंज निकालते वक्त हमारा मोटो ये रहता है कि जिसे जानते हो से जिसे जानना है, से जिसे जानना है, यानी कि ये हम मोटो फॉलो करते हैं रेंज निकालते वक्त, कि रेंज मतलब इसका ये है, आप सीखोगे धीरे धीरे कि इसका मतलब ये है कि किस फंक्शन का, आप पूरा जो से आपको क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में किस चीज़ का रेंज आप जानते हो, किस चीज़ का रेंज जानते हो और किसका जानना है, उस पर चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सी एग्जाम्पल, जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँगा मैं, ठीक है। किसी ने दे दिया आपको फाइंड, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। आज किसका निकालना है, 2 sin स्क्वायर x का निकालना है। तो अब इस 2 sin स्क्वायर x में कोई ऐसा चीज़ है जिसका, ऐसा फंक्शन है जिसका आप रेंज जानते हो, बताओ। sin स्क्वायर x का जानते हैं हम रेंज, तो जिसे जानते हो उसे पहले पकड़ो, से जिसे जानना है उसको बाद में जानेंगे। तो मुझे समझ में आया कि sin स्क्वायर x, देखो 2 तरीके से लिख सकता हूँ मैं अपनी बात को, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि sin स्क्वायर x लाई करता है बिटवीन 0 to 1, अभी लिखा था हमने कि sin स्क्वायर x का रेंज कितना होता है, 0 to 1 होता है। अब इसके आगे क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो 2 दोनों को मिलेगा, इसको 2 जब पहनाएंगे हम तो 2 sin स्क्वायर x मिलेगा, इधर भी 2 जाएगा और इधर 2 × 0 0 हो जाएगा, और 2 sin स्क्वायर x कौन है, y है, ये तो y है, तो y लाई करेगा 2 और इधर 0, इधर भी इक्वल टू रहता है, तो इट मीन्स इसका रेंज क्या आ गया, 0 to, समझ में आई ये बात। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी समझते हैं कि देखो, वी नो sin स्क्वायर x लाइज बिटवीन क्लोज 0 to 1, है ना, ऐसे लिखने का स्टाइल है अपना कि sin स्क्वायर x लाई करेगा 0 to 1 में, तो जब इसको 2 मिलता है तो इधर भी इनको 2 × 0 कर दो, 2 × 1, जो ऑपरेशन इधर होगा वही ऑपरेशन उधर चलता रहेगा, तो 2 × 0 कितना होता है भाई, 0, और 2 × 1 2,
तो 0 to 2। आई बात समझ में? देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये फंडामेंटल बातें हैं, बेसिक। ठीक है, चलो जैसे और समझते हैं। जैसे कल को आपके सामने चीज़ें आएंगी, है ना भाई, y इज इक्वल टू √3 sin x, है ना, और आपको आया रेंज बता दो। तो जिसे जानते हो से जिसे जानना है, तो इसमें किसका रेंज जानते हो आप? sin x का जानते हैं। sin x का रेंज है -1 to 1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, sin x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो अब sin x को आगे क्या पहनाना है? √3। तो √3 sin x इधर भी लगाना है, तो -1 इंटू √3 इनको भी मिलेगा इंटू 1। तो फाइनली आपका रेंज क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल है, -√3 से आंसर। क्लियर? नहीं है ये बात समझ में? अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको आ गया y इज इक्वल टू cos x प्लस √3 sin x का 4 टाइम्स फाइंड रेंज R ऑफ f। देखो फिर से, अब इस पूरी कहानी में कौन सा ऐसा आदमी है जिसका रेंज जानते हो? अब ये मत बोल देना कि सर हम cos x का रेंज जानते हैं, हम sin x का रेंज जानते हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया कि cos x लाइज बिटवीन -1 to 1, sin x लाइज बिटवीन -1 to 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कंबाइंड का भी बताया है, दोनों जिस दिन दिखाई दें तो पूरे का हम देखते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने आपको बताया है a sin x प्लस b cos x जैसे कोई लोग आए तो उनका रेंज कहाँ लाई करता है, ऐसे लिखते हैं हम। अभी पीछे कहीं बताया मैंने हमेशा, तो ये चीज़ करते हैं। तो इट मीन्स हम इसका रेंज पूरे का जानते हैं, है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जानते हो उतना लिखना पड़ेगा। इनका रेंज हमें पता है, तो जिसे जानते हो से जिसे जानना है चलेंगे। तो इनका रेंज लिख दो फिर आप मुझे। कैसे लिखोगे सर? आओ, तो इट मीन्स cos x प्लस √3 sin x विल लाई ब्रैकेट क्लोज -√a² प्लस b²। तो a² प्लस b² किधर भी ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि sin x के सामने वाला ही a होता है, कोई भी ले लो गलत नहीं होता। 1² प्लस √3², तो 1² प्लस √3² तुम्हारे लिए बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन, √1² प्लस √3²। तो कितना आया भाई? सारे लोग देखें और बताएं मुझे कितना आया है। बोलो भाई बोलो। ठीक है, तो इट मीन्स आगे बढ़े, cos x प्लस √3 sin x जैसे का मुझे रेंज पता चल गया, सॉल्व कर लो। 1² प्लस √3² दैट इज़ 4 और माइनस आगे तो -2 और इधर 2, यानी कि ये पता चल गया। तो जिसे जानते हो से जिसे जानना है, तो इसे जानते थे, जानना किसको है? उसके आगे 4 लगाकर, तो इसके आगे 4 लगा दो आप। तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इन वाले लोगों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 × 4, 2 × 4, समझ पा रहे हो? तो दैट इज लाइज बिटवीन -8 to 8। समझ में आया? और ये कौन है? ये तो y था, ये y लिया उन्होंने, तो इट मीन्स y। बोलो समझ में आई? तो बेसिक चीज़ आज मैंने आपको बताई कि रेंज बेसिक कैसे निकालते हैं और जिसे जानते हो से जैसे जानना है। रेंज में 4 पॉइंट तक आज हमारी बात हुई है। आगे हम अगली बात अपनी नेक्स्ट आगे करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक कर लो। और डोमेन के जितने भी अगर आपके प्रॉब्लम्स किए हों आपने नहीं होते हैं तो आप मुझे लिख के भेजो, ठीक है, मैं करके दूँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।